हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समीकरण के बारे में। समीकरण यानी इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस के हम थोड़े से प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़े से टाइप्स पढ़ेंगे कि समीकरण कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के बारे में कि समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इंग्लिश में समीकरण को कहेंगे इक्वेशन, रैखिक समीकरण को कहेंगे लीनियर इक्वेशन एंड एक चर वाला रैखिक समीकरण को कहेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही में इसके साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो देखिए, इक्वेशंस किसे कहते हैं, इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इस तरह की अगर कोई संख्याएं हमें दी होती हैं, इसे कहते हैं हम लोग समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशन। आप लोगों को समझ में आया कि समीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है जिसकी घात एक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस तरह जो हमें समीकरण दी होती है तो सबसे पहले हमें इनमें ये देखना होता है कि इनकी घात कितनी है। ठीक है, घात कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो देखिए, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। ठीक है, और यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3। इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए, यहाँ पर हमें स्क्वायर में दे रखा है, यहाँ पर हमें क्यूब में दे रखा है, लेकिन जो इस तरह की इक्वेशन होती है जिन पर घात 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा भी आ सकता है m प्लस एन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पर 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 10। इस तरह की जो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर जो घात है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लगा हुआ है। चर पर जो घात होती है, चर को देखना होता है। ठीक है, अचर को नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पर चर को देखेंगे। चर की जो घात होती है अगर वो 1 है, यहाँ पर उसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, रैखिक समीकरण है। अब देखेंगे हम लोग कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, देखिए यहाँ पर इसमें एक m भी चर था, एक n भी चर था। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन में भी एक x चर था और एक y भी चर था, यानी ये वेरिएबल, यहाँ पर दो दो वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, दो दो चर दे रखे हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चर दे रखा हो और वहाँ पर एक ही वेरिएबल दे रखा हो, उसे कहेंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में कहेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। 2x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10। ठीक है, इस तरह की अगर हमें कोई इक्वेशंस दे रखी हो, कोई समीकरण दे रखी हो, तो उसे कहेंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। कैसे हुआ ये, देखिए यहाँ पर इसकी घात भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, लेकिन वन वेरिएबल वाला कैसे हुआ, यहाँ पर x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे इस इक्वेशन में सिर्फ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कोई y, m, n, p कुछ भी नहीं है। ठीक है, ABCD का हमारे पास कोई भी दूसरा वर्ड नहीं है, सिर्फ x है। ठीक इसी तरह हम एक और इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, यहाँ पर x था, यहाँ पर y है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण, मतलब इन समीकरणों में सिर्फ एक ही चर होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3y प्लस 12। देखिए, यहाँ पर हमें क्या कोई दूसरा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दूसरा चर दिखाई दे रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही चर है। कौन सा है, y। ठीक है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है y। इसे कहेंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए।
देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग चर को एक्साइट कर लेते हैं यानी वेरिएबल को एक्साइट कर लेते हैं, और अचर को एक्साइट कर लेते हैं यानी कांस्टेंट को एक्साइट करते हैं। तो चर कौन से होते हैं? जिसमें ABCD होती है, और जो अचर होते हैं वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 10y को एज इट इज़ उतारा हम लोगों ने, ठीक है, ये उतारा हम लोगों ने 10y। यहाँ जो हमारे पास चर है उसको इधर उठाकर ले आइए इक्वल के इस साइड। तो जब यहाँ से हम 2y को उठाएंगे इक्वल के इस साइड, तो सभी को पता है वो माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस में? क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 3y जो है वो भी y का है, वेरिएबल वाली संख्या है, तो उसको भी हमें इस साइड लाना पड़ेगा। 3y को जब हम इधर लाएंगे तो ये अभी प्लस में है, यहाँ आया तो ये हो गया -3y, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल के उधर क्या बचा उसे उतार दीजिए। यहाँ पर बचा 12, उसे हमने एज इट इज़ यहाँ उतारा, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल के इधर ही है, उसको उधर नहीं ले जा रहे, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। वो प्लस में है तो उसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लगाए तो वो भी प्लस ही है। अब देखिए यहाँ पर 8 है, ये भी कांस्टेंट है, अचर है, तो इसको भी हम लोग 12 के पास में ले जाएंगे, 12 के पास में। तो 8 को जब उधर ले जाएंगे तो अभी माइनस में है, इधर आके काय में हो गया 8 प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होगा, 10y को लिखा हमने एज इट इज़। अब देखिए माइनस माइनस सभी को पता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 2y और 3y मिलके कितने हो गए 5y, ठीक है। 2 और 3 5, y एज इट इज़। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस, उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया 5 के आगे माइनस, इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा 12 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20, यहाँ लिख दिया हमने 20। उसके बाद यहाँ पर करेंगे, देखिए 10y में से 5y को माइनस कीजिए, कितना बचेगा 5y, तो यहाँ बचा हमारा 5y इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा 20, उसको उतारा एज इट इज़, ठीक है। 10y में से 5y को माइनस कर दिया, कितना बचा 5y। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब भी वेरिएबल के साथ कोई संख्या होती है तो वो इक्वल के उधर जाकर यहाँ पर डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। जैसे हमें y का मान निकालना है तो 20 के अपॉन में क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा, यानी जो यहाँ पर एक गुणा में संख्या है ये इधर आकर काय में हो गई, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, ठीक है। और जब गुणा वाली संख्या इक्वल के उधर जाती है तो वो डिवाइड में हो जाती है, और अगर इधर डिवाइड में है तो वो इक्वल के उधर जाकर गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे काट दीजिए, अभी डिवाइड में चला गया है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। नीचे जो 1 आया उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारे पास y का मान कितना निकला 4, तो y का मान हो गया हमारे पास 4, ये हुआ हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।